गुड इवनिंग दोस्तों। जनक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों अब तक मैंने परसेंटेज की 4 वीडियो आप तक प्रोवाइड की है और चारों में दोस्तों हमने थ्योरी की बात की है। आइए दोस्तों हम आपसे सवालों के बारे में बात करते हैं। सवालों को सॉल्व करके दिखाते हैं कि कैसे उसको कैसे सॉल्व करें, कैसे बढ़िया अप्रोच बनाएं जिससे सवाल जो है 10 से 15 सेकंड के अंदर में शूट आउट हो जाए। तो आइए सीखने की कोशिश करते हैं। सवाल को बताते समय आपको वहाँ सिखाएंगे। दोस्तों लगभग हम आपको 100 सवाल बताएंगे जिससे उन 100 सवालों से आपको परसेंट के सवालों को सॉल्व करने की तौर तरीके आपको मालूम हो जाएंगे। आइए 1 बाय 1 करके देखते हैं। दोस्तों अगर हो सके तो पहले वीडियो को पॉज करिए और दोस्तों आप इस सवाल को स्वयं लगाइए। यदि आप इस सवाल को लगा लेते हैं और तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और अगर नहीं लगा पाते हैं दोस्तों, जब मैं आपको इसको बताऊंगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। आइए अब उम्मीद करते हैं आप पहुँच किए होंगे, लगाए होंगे और फिर आगे बताते हैं। दोस्तों कहा है कि यदि एक संख्या का 16 सही 2/3% उसी संख्या में या इसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम 4956 प्राप्त होता है, तब मूल संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों करा कि एक संख्या का उस संख्या का पता नहीं है, तो दोस्तों आइए हम आपको पहले एकेडमिक मेथड सिखाते हैं कि छोटी क्लास में जब हम लोग हुआ करते थे तो कैसे लगा देते। तो दोस्तों करा यदि एक संख्या का 16 सही 2/3 उसी संख्या में जोड़ने पर, मतलब किसी संख्या का इतना परसेंट उसी में जोड़ने पर और उसी संख्या में ज्ञात करना है, तो उसको हम x मान लेंगे। मान लिया वह संख्या x, वह संख्या दोस्तों कितनी है x। तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार दोस्तों क्या हो जाएगा कि एक संख्या का इतना परसेंट उसी में जोड़ने पर वह संख्या हमने कितना माना x, और प्लस दोस्तों x का कितना उसी में किसको जोड़ना है, उसी x का 16 सही 2/3% को जोड़ना है। और जब दोस्तों जोड़ देते तो मिलता कितना है, करा है 4956 प्राप्त होता है। तो दोस्तों सॉल्व करेंगे और दोस्तों माने वो संख्या क्या माने x, जो x का मान प्राप्त होगा वही हमारा उत्तर होगा, वही हमारी मूल संख्या होगी। आइए दोस्तों x प्लस x का मतलब गुणा 16 सही 2/3%। दोस्तों 16 सही 2/3% को क्या लिख सकते हैं, जिसे 16 3 48, 48 2 50। तो दोस्तों जाएगा कितना 50/3% बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 4956। या आगे दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं x प्लस x इंटू 50/3 गुणे दोस्तों जो परसेंटेज है, मैंने बताया कि जब परसेंटेज हटाते हैं तो 100 से भाग देना पड़ता है। 100 बराबर कितना 4956। दोस्तों 50 दूनी 100 कट जाएगा, आ जाए कितना x प्लस यहाँ x है दोस्तों x/3 दूनी 6 बराबर कितना 4956। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हम लोग जब छोटी क्लासों में 8 9 10th में रहते हैं तो कैसे सवालों को लगाते हैं, इसे पूरा एक्सप्लेन करते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। पहले आप एक बार पूरा बेसिक मेथड देख लीजिए कैसे होता है, बाद में हम आपको दिखाते हैं कि इसको सही अप्रोच एक 10 से 15 सेकंड के अंदर में कैसे सवाल को क्लिक करेंगे। एक बार पूरी मेथड देख लीजिए, घबराइए नहीं, इतना बड़ा परिश्रम लगाएंगे तो आप कभी परीक्षा को क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो पहले इसको मैं बेसिक सिखा रहा हूँ आपको। तो दोस्तों क्या हो जाएगा 6 के 6 और 6 के 7 क्या हो जाएगा दोस्तों 7x/6 इक्वल टू कितना 4956। तो दोस्तों 6 7 से काटेंगे, 7 7 49 0 7 8 56 कट जाएगा दोस्तों। x बराबर क्या हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई जाएगा 6 8 48 और 7 6 42। दोस्तों ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो
जिस मूल संख्या की बात करते हैं दोस्तों, हमारा उत्तर कितना होगा, x बराबर कितना, 4248। अब हम दोस्तों इसको एक देखते हैं कि फ्रैक्शन मेथड क्या है। फ्रैक्शन मेथड कहने का मतलब, फ्रैक्शन मेथड दोस्तों, इसको फ्रैक्शन मेथड कह सकते हैं, भिन्न विधि क्या होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर इस सवाल को हम इस मेथड से लगाते हैं, एक बेसिक मेथड से लगाते हैं, तो हमारा काफी कम से कम 2 से 3 मिनट जो है, 2 मिनट तो लग ही जाएगा दोस्तों, बट हम इसको 10 से 15 सेकंड में कैसे सॉल्व करते हैं, आइए उस अप्रोच को देखते हैं। हम दोस्तों चाहते हैं कि उसको आप सीखें, ऐसे ना जाकर उस मेथड से जाएं जिससे आप सवालों को बहुत जल्दी से और बहुत सरलता से आप हल कर सकें। आइए देखते हैं। हम जानते हैं दोस्तों कि 16 सही 2/3%, मैंने इसकी वैल्यू आपको बताई थी, लिखवाई थी, और मैंने कहा था कि इसको समझना नहीं है, समझना जो था हम समझा चुके थे, इसको आप डायरेक्टली याद रखें। तो 16:2/3 की वैल्यू कितनी होती है, 1/6। और मैंने बताया था कि जो हर होता है यही हमारी बेस वैल्यू होती है। क्या होती है, बेस वैल्यू, या कह सकते हैं कि मूल मान। क्या होता है, मूल मान। तो मूल मान हमारा कितना होगा दोस्तों, 6 यूनिट। कहने का मतलब क्या हो, जैसे हम संख्या को x मानते थे कि यदि एक संख्या का वो संख्या कौन सी है, उस संख्या को दोस्तों हम x मान के लगाते थे एकेडमिक में। लेकिन अब दोस्तों हम क्या मानेंगे, वो संख्या 6 यूनिट है। ऐसा मानने से हमारे सवाल क्या हो जाएंगे, सरल हो जाएंगे, कैलकुलेशन सरल होगा, टाइम बचेगा, जिससे हम अगले सवालों पे टाइम ज्यादा दे सकेंगे। तो कह सकते हैं कि अब वो संख्या x नहीं मानेंगे, कितना मानेंगे, 6 यूनिट मानेंगे। कितना मानेंगे, 6 यूनिट। तो कह रहा कि दोस्तों यदि एक संख्या का 16 सही 2/3% उसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम 4956 प्राप्त होता है, तो अब वो संख्या हम मान चुके 6 यूनिट, और 6 यूनिट का 16 सही 2/3%, 6 का 16 सही 2/3% दोस्तों कितना होगा, 1 होगा। मतलब अगर देखा जाए, अभी निकाले बताएं, इतना निकालेंगे तो यही आएगा, 1 आएगा। और हम जानते हैं दोस्तों कहा कि जोड़ने पर, यहाँ पे जोड़ने शब्द लिखा है, तो 6 में कितना जोड़ा जाएगा, 1 यूनिट। और जब 1 में 6 यूनिट जोड़ दें दोस्तों कितना हो जाएगा, 7 यूनिट हो जाएगा। कहा इस 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है, कहा कि 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4956 है। तो दोस्तों हम यहां से 1 यूनिट निकाल लिया करेंगे। 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 7 से इसमें भाग हो जाएगा, तो 7 से काट दीजिए, कितनी से भाग जाएगा, 7 7 49, 5 में भाग जाएगा नहीं, 0, और 7 8 56, 708 हो गया। लेकिन दोस्तों हमने वो संख्या कितनी मानी थी, 6 यूनिट। तो हम 6 यूनिट बराबर कर सकते हैं, तो 6 गुणे कितना, 1 यूनिट की वैल्यू 6 गुणे 1 यूनिट लिख सकते हैं, 6 यूनिट को 6 गुणे 1 यूनिट लिख सकते हैं, बराबर कितना, 6 गुणे 1 यूनिट वैल्यू कितनी है, 708। गुणा करेंगे 8 में, 8 6 48, 48 की 8, 0 6 6 शून्य शून्य कितना, 48, और 7 शून्य 42। तो दोस्तों ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये प्रोसेस समझ में आया होगा। हम इस प्रोसेस लगाएंगे, आप 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन को क्लिक कर ले जाएंगे दोस्तों। आइए हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कहा दोस्तों एक संख्या का 11 सही 1/9%। तो दोस्तों हमेशा आप परसेंटेज की वैल्यू याद रखेंगे, 11 सही 1/9%। इसका मान दोस्तों कितना होता है, फ्रैक्शन वैल्यू, इसका भिन्न में मान दोस्तों होता है 1/9। 1/9 होता है हमेशा। करा एक संख्या हम मानते हैं कि वह संख्या x है, जो हम x मानते हैं हम उसको x नहीं मानेंगे, क्योंकि x मान के लगाए दोस्तों काफी लंबा प्रोसेस होगा। हम उसको 9 यूनिट मानेंगे। क्या मानेंगे, 9 यूनिट, क्योंकि दोस्तों जो परसेंटेज वैल्यू दी रहती है उसको हम फ्रैक्शन में बदलते हैं, भिन्न में बदलते हैं, और जो उसका हर आता है
वही हम मान लेते हैं। इसको मानने से गुणा भाग आसान हो जाता है, और जब आसान हो जाता है सवालों को लगाने में हमें आसानी होती है। तो हम कितना मानेंगे, जो संख्या हमको ज्ञात करनी है उसको हम 9 यूनिट मानेंगे। क्या मानेंगे? यूनिट, मतलब 9 इकाई मानेंगे। क्या मानेंगे? 9 इकाई। और जब 9 का, हमारे दोस्तों तीसरा वीडियो आप देखेंगे उसमें मैंने प्रतिशत का अर्थ बताया है कि जब 9 का दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा। और 9 का दोस्तों जब हम 11 से 1/9% निकालेंगे, 9 का अगर दोस्तों ये 9 है, अगर उसका 11 सही 1/9% निकाले, क्यों इतना निकाल रहे हैं? करा उसी संख्या में, किसका? एक संख्या का 11 सही 1/9% उसी संख्या में जोड़ने पर। तो दोस्तों एक संख्या वह संख्या हमने 9 माना, तो इसी 9 का तो हम 11 से 1/9% निकालेंगे, और जो 9 का 11 से 1/9% निकालेंगे वो दोस्तों कितना आता है, जो अंश में दिया रहता है वही आता है। और अंश में है कितना? एक आता है, एक आएगा। करा जोड़ने पर, जोड़ने की बात कर रहा है। जब जोड़ने की बात करते हम इसमें जोड़ देंगे, अर्थात कितना? 9 में 1 यूनिट जोड़ देंगे, आ जाएगा 10 यूनिट आ जाएगा। कितना जाएगा? 10 यूनिट। और 10 यूनिट की दोस्तों वैल्यू कितनी है? करा जब आप जोड़ देते हैं, जोड़ने पर परिणाम जो 900 प्राप्त हो जाता है। और दोस्तों कितना प्राप्त हो गया? 900। तो 1 यूनिट का मान हमेशा निकालते हैं दोस्तों, याद रखें हमेशा 1 यूनिट निकालेंगे। 1 यूनिट क्यों निकालते हैं? 1 यूनिट इसलिए निकालते हैं जिससे हमें जितने यूनिट ज्ञात करना रहेगा तो फिर उतने से मल्टीप्लाई करके उतने यूनिट का मान मालूम हो जाता है। जैसे इसमें हमको 9 यूनिट ज्ञात करना है, क्योंकि मेन वैल्यू तो यही हमने माना है, हम 1 यूनिट निकाल लेते हैं। 1 यूनिट मान कितना हो जाएगा? 1 0 से 0 कट जाए, आ जाएगा 90। हमें 9 यूनिट का मान ज्ञात करना है दोस्तों, क्योंकि हमने ये माना था 9 यूनिट कितना जाएगा, बताया ना कि 9 यूनिट में क्या करते हैं? 1 यूनिट का मल्टीप्लाई कर देंगे, कुल 9 यूनिट आ जाएगा। अब कितना हो जाएगा दोस्तों? 9 गुणे 90, 9 9 81, 81 मतलब दोस्तों 810 हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। आइए हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। 3 आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। फिर दोस्तों ध्यान दीजिए इसमें क्या करा है, एक संख्या का कितना 6 सही 2/3%। तो 6 सही 2/3%। सर्वप्रथम दोस्तों जो फ्रैक्शन वैल्यू दी गई है, जो परसेंटेज वैल्यू दी गई है, इस परसेंटेज वैल्यू को हम फ्रैक्शन में बदलते हैं, मतलब भिन्न में बदलते हैं। तो दोस्तों 6 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी दोस्तों? मैंने आपको बताया दोस्तों 1/, कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। कितनी होगी दोस्तों? 1/15। मैंने बताया कि जो फ्रैक्शन वैल्यू आती है, जो भिन्न वैल्यू आती है, उसका जो हर होता है, जो डिनोमिनेटर होता है, उसी को हम क्या मान लेते हैं? वह संख्या मान लेते हैं। वही एक संख्या मानते हैं जिसको हमको पूछा जा रहा है एक संख्या में, और उसी का ज्ञात करो यहाँ पे, तो हम उसको कितना मानेंगे? 15 यूनिट। मतलब हमें 15 यूनिट, वो संख्या हमने 15 यूनिट मानी है, हम उसको अब ज्ञात करेंगे। तो कह रहा दोस्तों उसी संख्या से घटाने पर कितना परसेंट? तो दोस्तों जो संख्या हमने मानी उसका कितना? 6 सही 2/3% जब निकालेंगे वो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब करा घटाने पर तो मतलब 1 घटाया जाएगा। तो जब घटाया जाएगा तो 14 यूनिट, 15 यूनिट में से 1 यूनिट घटाएंगे तो दोस्तों आ जाएगा कितना? 15 यूनिट में से जब 1 यूनिट घटाएंगे तो 14 यूनिट आ जाएगा। और करा कि घटाने पर जो परिणाम प्राप्त होता है, घटाने पर मतलब 15 में से जब 1 यूनिट घटा दिए हमने तो परिणाम जो प्राप्त हो रहा है 14 यूनिट, और करा उसका मान कितना है? 56 70 है। तो यहाँ से दोस्तों हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा? 14 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, 14 चौका 56, 14 पचे 7 में भाग नहीं जाएगा, 14 पचे 70, 504 आ जाएगा। हमें चाहिए दोस्तों हमारा उत्तर कब आएगा? मूल क्या मान है? 15, इसका मान कितना? 15 गुणे कितना? 405, मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 पचे 75 और 15 चौका 60 दोस्तों, ये आ जाएगा दोस्तों 6075। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल समझ में आए होंगे। आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। 3 आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन चर्चा करते हैं दोस्तों। अब तक दोस्तों हम आपको 3 सवाल बताए हैं, 3 या 4।
दोस्तों उसको हम टाइप 1 बोलेंगे। हम आपको थोड़ा सा अलग अलग क्लासिफिकेशन करके बताएंगे, इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं, इसको हम टाइप 2 बोलेंगे। इसे टाइप 1 से मतलब नहीं होता दोस्तों, पर क्या होता है कि एक होता है कि लंबा चलेगा, 100 क्वेश्चन चलेगा, हो सकता है आपको ओवन महसूस हो कि मतलब हम उसमें कैटेगराइज कर दे रहे हैं, अलग अलग कर दे रहे हैं। इससे आपका थोड़ा सा लगेगा इसमें ये रूल लगे, इसमें ये अप्रोच लेनी चाहिए, इस टाइप में ये अप्रोच लेनी चाहिए, तो दिमाग में आइडिया बनेगा। तो दोस्तों और कोई दोस्तों मैथ में लिए कोई टाइप वाइज नहीं। आपको परसेंटेज में सवालों को लगाने आता है कि नहीं आता, डिपेंड ये करता है आप कैसे सोचते हो, आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। जो अर्थमेटिक, जितनी अर्थमेटिक में दोस्तों 13-14 चैप्टर हैं, सब में क्या होता है कि ये भाषा का खेल है। भाषा को समझिए, क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, आराम से पढ़िए, फिर देखिए आपको खुद मैथमेटिक्स आने लगेगी। जो भाषा नहीं समझ पाएंगे दोस्तों, वो क्वेश्चन को क्रैक नहीं कर पाएंगे। उन्हीं क्वेश्चनों में दोस्तों आंसर छिपा रहता है, लगाने का तरीका छिपा रहता है। जितने बेहतर तरीके से आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, उतने बढ़िया अप्रोच निकाल पाएंगे। तो दोस्तों ये जो ट्रिक अप्रोच होता है वो क्वेश्चनों की अंडरस्टैंडिंग पे होता है, कितनी बेहतर तरीके से आप क्वेश्चन को समझते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक संख्या में, मैंने कहा एक संख्या में, वह संख्या आप क्या मानना चाहते हैं। मान लीजिए वह संख्या x है, क्योंकि हम लोग बचपन से लगाते चले आए हैं, जब कोई अननोन चीज रहती है जिसका मान नहीं दे रहा था, हम उसको x मान लेते हैं। पर दोस्तों बचपन वाला मेथड लगाएंगे तो बचपन वाला टाइम भी तो लगेगा। बचपन में टाइम लगता था, 3 से 4 मिनट लग जाता था। आज यहाँ 3 से 4 सेकंड की बात हो रही है, बहुत ज़्यादा 10 सेकंड की बात हो रही है। तभी हम प्री में जो क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आ रहे हैं उसको 10 से 12-15 सेकंड मिनट में हम पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। किसी एग्जाम में 40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप कम से कम 20 मिनट में सॉल्व कर ले जाओ। तो ये कब आएगा, जब आप क्वेश्चनों को बेहतर तरीके से समझेंगे, बेहतर अप्रोच लाएंगे। तो आइए समझते हैं। एक संख्या में, उस संख्या को दोस्तों हम क्या मानेंगे, जो फ्रैक्शन दी, जो परसेंटेज वैल्यू दी है, हम इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे। और जब बदलेंगे इसको, इसका जो डिनोमिनेटर आएगा, मतलब जो हर आएगा, उसी का हम वह संख्या मानेंगे। देखिए सॉरी दोस्तों, 444 सही 4/9%। दोस्तों इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद करनी चाहिए। तो इतनी बड़ी परसेंटेज की आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं होगी, लेकिन इसको कैसे तोड़ेंगे दोस्तों। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं कि 400 और प्लस क्या लिख सकते हैं 44 सही 4/9% लिख सकते हैं। ये 400% लिख सकते हैं। तो दोस्तों जोड़ेंगे कितना, 444 सही 9/4% आ जाएगा। फिर क्या कर सकते हैं कि 400% मतलब कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि 1% जो 100% है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा 4 और प्लस ये, इसमें क्या हो सकता है किसकी 11 कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा कितना, इसमें 4 कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा 11 सही 1/9% हो जाएगा। 4 कॉमन, और जो कॉमन होगा, जो सही में लगा उसमें से कॉमन होगा और अंश में कॉमन होगा, मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 11 चौक 44 और यहाँ 4, ये आ जाएगा। फिर क्या लिख सकते हैं 4 धन 4, 11 सही 1/9% दोस्तों किसकी है, ये है दोस्तों 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू। आसानी से बड़ा हो जाएगा दोस्तों कितना, 4 धन 4/9, 9 चौक 36, 36 4 40, 40/9। तो दोस्तों 444 सही 4/9 की जो परसेंटेज वैल्यू है, जो फ्रैक्शन वैल्यू है, वो कितनी है 40/9। तो इसको यहाँ लिख देंगे आसानी से। आइए यहाँ पे कर देंगे 40/9 लिख देंगे। कैसे करके हमने दिखाया, ऐसे आप भी तोड़ सकते हैं। तो कहा कि जोड़ने पर ये एक संख्या में, वह संख्या हम कितनी मानेंगे 9 यूनिट मानेंगे। कितनी मानेंगे 9। एक संख्या में 930 जोड़ने पर, 930 जोड़ने पर यह स्वयं की 44 सही 1/9% हो जाती है। स्वयं की इतना परसेंट हो जाती है, मतलब अगर 9 यूनिट का दोस्तों हम कितना निकालें 44 सही 4/9% का कितना आएगी 40 आती है। तो दोस्तों कितनी यूनिट होती आती है 40 यूनिट। मतलब कहा कि जोड़ने पर, मतलब 930 जोड़ने पर
वो इतना परसेंट हो जाती है, मतलब 9 का इतना परसेंट कितना 40, मतलब इतनी हो जाती है। तो दोस्तों क्या करेंगे, कितना जोड़ा गया इसमें, मतलब 9 से 9 यूनिट था, 9 यूनिट से 4 यूनिट कितना जोड़ा गया दोस्तों, प्लस 31 यूनिट जोड़ा गया होगा। अब कहा कि जो 31 यूनिट जोड़ा गया उसका मान कितना है, 930 के बराबर है, 930 के बराबर है। तो यहाँ से 1 यूनिट निकालेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 31 में भाग हो जाएगा, 31 3 93 30 आ जाएगा। और दोस्तों मैंने बताया हमारा उत्तर कितना होगा, 9 यूनिट, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 9 बोले कितना 30, 200, 9 3 27, 270, ये हमारा उत्तर होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या करा, एक संख्या में, फिर एक संख्या में, हम उस संख्या को दोस्तों क्या मानेंगे, जो फ्रैक्शन वैल्यू दी रहेगी उसमें जो परसेंटेज वैल्यू दी गई है उसका जो फ्रैक्शन आएगा, उस फ्रैक्शन का जो हर मतलब हर होगा, डिनोमिनेटर होगा, जितने उसको उतने यूनिट मानेंगे। जैसे 157 सही 1/7%, इसकी दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, वैसे दोस्तों याद तो नहीं होगी आपको, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, अगर याद न रहे तो कैसे जल्दी से निकाल लेंगे। 157 है, 157 क्या ले सकते हैं आप, ले सकते हैं 150% और प्लस ले सकते हैं दोस्तों 7 सही 1/7%। तो जोड़ेंगे कितना, 150 प्लस 7, 157 सही 1/7% आ जाएगा। 150% मतलब कितना, 100% माने 1 होता है, तो 50% माने कितना, आधा, 1 और आधा मतलब 1.5, 1.5 मतलब कितना, 3 का आधा मतलब 3/2 प्लस 7 सही 1/7 किसकी परसेंट है दोस्तों, 1/14 की है। तो दोस्तों एलसीएम कितना आ जाएगा, 14, यहाँ 7 3 21 प्लस 1 कितना जाएगा, 22/14, ये एलसीएम दोस्तों क्या 11/7। तो कर सकते हैं दोस्तों 11/7 की वैल्यू है। तो आइए देखते हैं कैसे, ये यही देख लेते हैं दोस्तों इसको आगे, 11/7। तो कहने का मतलब 157 सही 1/7 कैसे बराबर कितना, 11/7। तो 7, अब वो जो संख्या हमको ज्ञात करनी है, मैंने बताया कि जो फ्रैक्शन प्राप्त होता है, जो भिन्न प्राप्त होती है, उसके हर को हम मानते हैं। हम कितना मानेंगे, जो हमको ज्ञात करना 7 यूनिट, आगे चल के हमें 7 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी रहेगी। तो 7 का हम अगर 157 सही 1/7% निकालें तो उसका मान कितना आएगा, 11 आता है। और उसने कहा क्या कि जब जोड़ने पर कितना, अगर 64 जोड़ा जाए तो स्वयं की 157% हो जाती है। दोस्तों 7 में अगर 7 में 7 का यूनिट, 7 यूनिट में 7 यूनिट का कितना, इतना, और 7 यूनिट का 157 सही 1/7% कितना होता है, 11, जोड़ दिया जाए, है ना, जोड़ने पर मतलब ये जो प्राप्त हुआ जोड़ दिया जाए, 11 7 कितना हो जाएगा, 18 यूनिट हो जाएगा। जोड़ने पर 157 सही 1/7 हो जाते हैं, कितना 64 जोड़ने पर। तो दोस्तों 7 यूनिट से 11 यूनिट होने में कितना जोड़ा गया होगा, दोस्तों कितना, 7 से 11 में कितना, 7 4 11 मतलब प्लस जो है 4 यूनिट जोड़ा गया होगा। जब 4 यूनिट जोड़ा गया और कह रहा कि 4 यूनिट का मान कितना, 64 है, तो 4 मान दोस्तों कितने हो जाएगा, 64। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 1 यूनिट दोस्तों हो जाएगा 4 से भाग हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 आ जाएगा। और हमें कितने मान निकालना है, 7 यूनिट का, तो 7 यूनिट का 7 गुणे कितना, 16, कितना हो जाएगा, 16 7 112। तो ये दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों इसके पहले जो 2 क्वेश्चन बताए वो दूसरे टाइप के थे। आइए दोस्तों हम टाइप 3 देखते हैं। टाइप 3 में हम क्या देखेंगे दोस्तों, इसमें क्या है कि यदि एक आयत की लंबाई को 37.37% बढ़ाया जाता है
और इसकी चौड़ाई को 20% घटाया जाता है, तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो सबसे पहले इसमें खास बात क्या है दोस्तों, आपको आयत के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कभी वो वर्ग कहेगा, कभी क्वेश्चन में आयत कहेगा, कभी वृत्त कहेगा, कभी सिलेंडर मतलब बेलन कहेगा, तो जो भी कभी गोला कहेगा, इन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। नहीं है तो दोस्तों एक बेसिक हम दिखा दे रहे हैं, एक मिनिमम जानकारी होनी चाहिए जिससे आप परसेंटेज के सवालों को आगे लगा सके। जो टाइप 3 बता रहे हैं इसके अंतर्गत जो आकृतियां लेंगे उनके कम से कम क्षेत्रफल और आयतन आपको मालूम होने चाहिए। आइए देखते हैं उन सब के बारे में। सबसे पहले जैसे दोस्तों आपसे कभी वर्ग के बारे में बात करें, वर्ग, वर्ग क्या चीज होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा जब हम दोस्तों आपको ज्योमेट्री पढ़ाएंगे उसमें आपको डिटेल बताएंगे इसके बारे में, बट यहाँ जब हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो जितनी जरूरत है उसको आप जान लीजिए। वर्ग में क्या होता है, सभी भुजा बराबर है, सभी भुजा बराबर होती है इसमें दोस्तों। ये जो भुजा है जैसे मान लीजिए ए बी सी डी एक वर्ग है, एक वर्ग है, इसकी यही भुजा है, तो भुजा हम दोस्तों ए मान लेंगे, सभी भुजाएं ए। तो इसका दोस्तों क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को दोस्तों हमेशा ए से बदल दिया जाता है। ए बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, याद रहेगा उम्मीद करते हैं, या कह सकते हैं कि भुजा स्क्वायर होता है। ये इसका क्षेत्रफल दोस्तों क्या है, क्षेत्रफल। बस इसमें इतनी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। आइए दूसरा देख लेते हैं। परिमाप की अगर बात करें, परिमाप, परिमाप क्या होता है दोस्तों, जितनी भुजाएं रहें, जैसे त्रिभुज होता है, त्रिभुज में कितनी भुजाएं, तीन, तो तीनों भुजाओं का योग। ये वर्ग है, इसमें चार भुजाएं, चारों भुजाओं का योग कितना, ए कितनी बार, 4a हो जाएगा। आइए दोस्तों वर्ग हो गया, आयत देख लेते हैं। आयत क्या हो, इसमें भी दोस्तों चार भुजाएं होती हैं, बस थोड़ा सा अंतर क्या है इसमें कि इसमें चारों भुजाएं बराबर नहीं है, बल्कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। अगर ये ए है तो ए बी होगा, अगर ये बी है तो इसके सामने कौन है, बी ए बी होगा। इसमें दोस्तों क्या है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री, ये सब जानने की जरूरत नहीं है, जब बस इतना जानिए कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती, ठीक। तो इसका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे दोस्तों, एरिया, इसके एरिया की बात करेंगे दोस्तों, अभी दोस्तों जितना इसमें जरूरत है उतना देख लीजिए, जब हम ज्योमेट्री पढ़ाएंगे उसमें डिटेल होगा। इसमें क्या होगा दोस्तों, लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा दोस्तों, a इंटू बी हो जाएगा, ठीक दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, इसका अगर परिमाप पूछे तो कितना हो जाएगा, 2a है, परिमाप चारों भुजा में 2 a आएगा और 2 b आएगा, 2a प्लस 2b, या कॉमन लेंगे 2 कितना हो जाएगा, a प्लस b, ठीक दोस्तों। आयत हो गया, इतनी जानकारी रहना जरूरी है। आयत हो गया, जिसे मैंने कहा इसमें आयत की जरूरत है, देख लेंगे दोस्तों, आयत हो गया। वृत्त देख लेते हैं, वृत्त दोस्तों क्या होता है, ये जो आकृति हमने बनाया दोस्तों, वृत्त इतना आप जानते होंगे, इसी बात में मान लेंगे वृत्त की त्रिज्या कितनी दोस्तों, स्मॉलर है, इसका केंद्र है, ठीक दोस्तों। और ये जो पथ बनाए किसी एक वृत्त के, एक बिंदु को इसी रख करके दूसरे बिंदु को चलाने पर जिस आकृति का निर्माण होता है उसे दोस्तों वृत्त कहते हैं। आगे दोस्तों ज्योमेट्री क्लास उसमें बताएंगे, ये वृत्त है। इसको दोस्तों बोलते हैं सर्कमफ्रेंस या परिधि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परिधि, ठीक। इसमें दोस्तों अगर एरिया की बात करें, इसके एरिया की, तो पाई आर स्क्वायर, और इसके दोस्तों परिधि की बात करें तो 2 पाई आर, ठीक दोस्तों। याद रहेगा आर क्या त्रिज्या है, पाई कांस्टेंट वैल्यू जिसकी वैल्यू हम लोग 22 के साथ जानते हैं मेंसुरेशन में। और दोस्तों देख लेंगे हम लोग बेलन, क्या देख लेंगे, बेलन, बेलन दोस्तों क्या है, ये बेलन है, इसकी ऊंचाई h मान ले रहे हैं, त्रिज्या कितनी दोस्तों, आधार की r, तो बेलन का दोस्तों आयतन बराबर क्या होगा, वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम, इसे v से बड़ी कर कितना हो जाएगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h। बस दोस्तों इसका और कुछ नहीं देखना है,
अगर इसका वक्र पृष्ठ देखना चाहते हैं दोस्तों, वक्र पृष्ठ, तो जाए दोस्तों 2πr/h। एक आकृति दोस्तों और देखने बाकी, हम शंकु देखेंगे थोड़ा सा। क्या देखना चाहते हैं? शंकु, कोण। कोण दोस्तों हम ज्योमेट्री में पढ़ाएंगे दोस्तों, ज्योमेट्री आएगी तो हम इसको पूरा डिटेल करेंगे आपके सामने। शंकु दोस्तों देख लीजिए, ये शंकु है, इसकी ऊंचाई है h, इसकी आधार की त्रिज्या r है, ये तिर्यक लंबाई है। अगर दोस्तों हम इसका आयतन देखें कितना, 1/3 πr²। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीजें आप देखे होंगे ना हो तो दोस्तों इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसी चैप्टर में कहीं नोट डाउन कर लीजिए और इसको थोड़ा सी जानकारी रखिए, जिसके बारे में हम आपको परसेंटेज जो सवाल बताएंगे टाइप 3 का, उसमें इनकी जरूरत पड़ेगी, आप भटके ना, आसानी से समझ सकेंगे। जब ज्योमेट्री पढ़ाएंगे इनके बारे में हम डिटेल आपको समझाएंगे। आइए दोस्तों यहाँ पे आयत की बात की है तो ये आयत आपको समझ में आएगा। चले, यहाँ क्षेत्रफल की बात किया है, यहाँ हमने क्षेत्रफल का आपको सूत्र बताया है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ज्योमेट्री दोस्तों पढ़ाएंगे तो इन सब के बारे में बहुत डिटेल चर्चा आपसे होगी। ये बहुत अच्छा टॉपिक है ज्योमेट्री, एडवांस मैथ का एक बेहतर टॉपिक है। लगभग पूरे ज्योमेट्री से मेंस में, सीजीएल के मेंस में 10 से 11 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप ज्योमेट्री ट्रिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ भी आपको 10 से 11 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मेंस में मिलेंगे। आइए यहाँ चर्चा करते हैं। करा कि क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। हम दोस्तों क्षेत्रफल का सूत्र क्या जाने, अभी मैंने बताया कि लंबाई और गुणे क्या, चौड़ाई। करा कि जो लंबाई है 37.5% बढ़ाया जाता है, 37.5%, 37 सही 1/2% बराबर। ये दोस्तों किसकी वैल्यू है, मैंने आपको डायरेक्टली बताया था, ये 3/8 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू दोस्तों, 3/8 की वैल्यू है, याद रखिएगा दोस्तों इसको। आइए करा बढ़ाया जाता है तो जो दोस्तों मैंने बताया कि जो इसका डिनोमिनेटर हर है उसकी हम प्रारंभिक वैल्यू लेंगे। तो दोस्तों कितना, आप पहले एरिया कितना था दोस्तों, 8 था, बाद में कितना बढ़ा दिया गया, 37.5% बढ़ा दिया गया। 8 का 37.5% कितना होता दोस्तों, 3 होता है। तो 8 था, 3 बढ़ाया गया, तो टोटल कितना हो गया बढ़ करके, 11 हो गया। फिर क्या करें दोस्तों, इसकी चौड़ाई को दोस्तों 20% बढ़ाया। चौड़ाई की बात करें तो 20% और 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5 होती है। तो पहले चौड़ाई कितनी थी, 5 यूनिट, मतलब 5 यूनिट। 5 का 20% कितना होता है, 1। यहाँ पे क्या किया, घटाया गया है, मतलब 1 घटाया गया है। तो पहले कितना था, 5, कितना घटाया गया, 1, बचा कितना, 4 यूनिट। अगर दोस्तों एरिया की बात करें तो पहले एरिया कितना था, 5, 8 बचे 40, बाद में एरिया कितना हो गया, 11 चौक 44। दोस्तों पहले 40 था, कितना हो गया एरिया, 44, मतलब +4 की क्या हो गई, वृद्धि हुई। ये जो 4 की वृद्धि हुई ये किस पे हुई, बेस शुरुआत कितनी थी, शुरुआत में कितनी थी, 40, यहाँ लिखेंगे 40। दोस्तों हमेशा शुरू में जो वैल्यू आए, पहले तो यही था आपका क्षेत्रफल ना, ये तो परिवर्तन करने के बाद आया है। सारी चर्चा जो हमारे पास बेस वैल्यू रहेगी उस पर करेंगे, है ना। तो बेस वैल्यू मेरे पास शुरुआत में क्षेत्रफल कितना था, 40। ये तो जब वृद्धि की गई लंबाई में और चौड़ाई में घटोतरी की गई तब जाके 44 आया। इसका मतलब हमारा क्षेत्रफल बढ़ गया है जब घटाया बढ़ाया गया सिस्टम को। जब लंबाई को बढ़ाया गया, चौड़ाई को 5 से 4 किया गया, तब भी मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया, 44। मतलब चौड़ाई मतलब पूरा क्षेत्रफल बढ़ गया, बढ़ा कितना, 4। कैसे जान गए 4 बढ़ गए, क्योंकि हम 40 था 44 हो गया, तो मतलब 40 से 44 4 बढ़ गए, यहाँ कितना लिख दिए, 40। और इसको दोस्तों परसेंटेज में ज्ञात करना है, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों 4 धाम में 40,
एक जीरो से जीरो कट जाएगा, आ गया दोस्तों कितना 10%। तो दोस्तों क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना आया 10%। अब दोस्तों यहाँ क्या है, वृद्धि हुई है कमी हुई है दोस्तों, यहाँ पे वृद्धि हुई है। क्या हुई है, वृद्धि हुई, क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज क्या बताता है कि वृद्धि हुई है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए हम दूसरे क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आपसे चर्चा करते हैं। दोस्तों टाइप 3 का हम दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लाए। तो दोस्तों इसमें कह रहा है कि यदि वर्ग की, दोस्तों यहाँ फिर एक शब्द वर्ग है, वर्ग के बारे में क्या हो जाएगा एरिया इसका, मतलब भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। कह दोस्तों 40% बढ़ाया जाता है, तो 40% बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 40% को दोस्तों जब हम फ्रैक्शन बदलेंगे कितना आ जाएगा, आ जाएगा दोस्तों 2/5 आ जाएगा। और दोस्तों जानते हैं कि इतना आ गया, अगर बढ़ाया जाता है तो हम शुरुआत की वैल्यू क्या माने दोस्तों 5 यूनिट, और 5 का 40% कितना हो जाएगा दोस्तों 2, बढ़ाया जाता है मतलब 2 बढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों पहले भुजा कितनी थी 5 यूनिट, तो क्षेत्रफल क्या जाएगा भुजा स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर बराबर कितना 25। बाद में कितना हो जाता है दोबारा करा कि 40% बढ़ाया जाता है मतलब 2 बढ़ाया जाए 40%, 5 का 40% मतलब 2, 5 था 2 बढ़ाया गया कितना 5 2 7, यहाँ क्या रहेगा 7 का स्क्वायर कितना रहेगा दोस्तों 49। तो करा प्रतिशत परिवर्तन, तो दोस्तों कितना हो जाएगा 25 से 49 हो गया, तो बढ़ा कितना दोस्तों, बढ़ गया दोस्तों 24, कितना बढ़ गया 24। ये दोस्तों जो 24 की वृद्धि हुई वो करा कि प्रतिशत जो परिवर्तन हुआ वो करा कि प्रतिशत में ज्ञात करो। जब प्रतिशत में करा तो क्या जितनी वृद्धि हुई वो, और प्रारंभिक कितनी थी 25 गुणे कितना दोस्तों प्रतिशत करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 25 चौका 100, तो 24 चौका दोस्तों 96%। इतने क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस है इसलिए वृद्धि होगी। याद रखिए कभी वृद्धि कभी दोनों ऑप्शन दे देगा, वृद्धि हो क्योंकि यहाँ प्लस वाली बात है दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।